जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है बंटी और हम लोग कुरान को पढ़ रहे हैं। कुरान के सूरा बकरा आयत नंबर 89 सॉरी 89 पे हम लोग पहुँचे। सामने आपके आयत है। उससे पहले हम इसका पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर की हम 88 आयतें पढ़ चुके हैं। और ये आयतें हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं उसको आपका रीज़न बताता हूँ। जब हमने अभी रिसेंट टाइम्स में इतने सारे एलिगेशन देखे इस्लाम के ऊपर, लोग इतना बोलते हैं, इतना सब तहमतें लगाते हैं, तो हमने चाहा कि हम पढ़े। मेरी इच्छा हुई पढ़ने की कि मैं पढ़ूं कि कुरान में लिखा क्या है। तो हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने बताया कि हमने जाना कि इज़राइल और अ, यानी इज़राइल और बाकी मुस्लिम धर्म के जो देश हैं उनमें लड़ाई क्यों है। वो कुरान में ही है कि इजरायली यानी यहूदी जो है वो, उनको कहा गया है बुक में, कुरान में कहा गया है कि आपको मुस्लिम में कन्वर्ट होना है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसलिए इनकी लड़ाई तब से चालू है जब से कुरान वजूद में आया। मैं आपको आपके साथ पहले एक वीडियो दिखा देता हूँ जो इसी के ऊपर ये बात कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद का, जो बता रहे हैं कि यहूदियों को बताया गया था कुरान में कि आपको कन्वर्ट होना है, आपको ईमान लेके आना है कुरान के ऊपर, लेकिन वो लेके नहीं आते हैं। तो उसके बारे में ही मुफ्ती तारिक मसूद जो है ना आगे इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं क्या है कुरान के अंदर। आप लोग सुन लीजिए, तब हम चलेंगे दोबारा से कुरान के ऊपर, और वहाँ फर्दर हम पढ़ेंगे कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। हम पूरी कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद हम गीता पढ़ेंगे, फर्दर और भी धर्मों के ग्रंथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो यहूदी हैं, जो किताब का इल्म जानते हैं, जो पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, वो क्यों ईमान नहीं ला रहे? यानी जब ज़ाहिर है इंसान दलाइल से जब बात करता है ना, और सामने वाला मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो आदमी को गुस्सा आता है। ये इंसान की नेचर है। तो जब गुस्सा आता है तो मायूसी होती है, फिर वो कहता है यार छोड़ो, तबलीग करना ही छोड़ दो। ये पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आ रहा, तो आम लोगों की समझ में कहाँ से आएगा? तो सहाबा के हौसले पस्त होते थे, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे, और आपको नाउम्मीदी होने लगती थी। तो अल्लाह ने इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी और सहाबा कराम को भी। वो तसल्ली का हासिल ये है कि आप इनके पढ़े लिखे होने को ना देखें। आप ये ना देखें कि एजुकेटेड लोग हैं और ये जनाब इतने तरक्की याफ्ता लोग हैं, या इनको तो तौरात का और दूसरे उलूम भी बहुत आते हैं, इसको ना देखें। आप इनकी हठधर्मियों को देखें, माजी में क्या करते रहे हैं। तो जो ऐसा हठधर्म बाजी में रहा हो, जिन्होंने अपने पैगंबरों का ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब गलत बोल रहे हैं। अगर कोई तरक्की करे तो तारीफ भी करनी चाहिए। कहाँ किस राह पे गुमराह कर रहे हैं लोगों को, गलत तरीके से। अगर कोई तरक्की कर रहा है उसका उसका धर्म से क्या लेना देना? भाई उसका उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर वो तरक्की कर रहा है, वो अपने मेहनत से तरक्की कर रहा है, धर्म को क्यों बीच में लेके आ जाते हो आप लोग? गलत बात है। ये हमारे जो धर्म गुरु है, मुफ्ती होते हैं, या क्रिश्चियन में अगर कुछ भी मैं कहूँ फादर होते हैं, या उनके पोप होते हैं, अगर वो इस तरह का बयान देते हैं, मैं उनको गलत कहूँगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, या क्रिश्चियन धर्म का हो, कि वो लेके आ वो इतनी मेहनत करके तरक्की कर रहे हैं, तो उस पे मत जाओ। लेकिन वो देखो कि उन्होंने धर्म में क्या किया है। अरे भाई, एक इंसान थोड़ी, एक किसी एक इंसान पे थोड़ी आप कर रहे हो बात। आप तो पूरी कम्युनिटी पे बात कर रहे हो ना, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो? हाल किया, और जो इन्हीं की कौम में से आए थे। तो एक ऐसे पैगंबर जो दूसरी कौम में से आए हैं, उन पर ये कहां से ईमान ले आएंगे? तो इसलिए इनकी जो है ना, एजुकेशन से और इनके पढ़े लिखे होने से मुतासर होने की जरूरत नहीं है कि इतने पढ़े लिखे हो गए क्यों ईमान नहीं लेकर आ रहे। इनकी हरकतें आप देखेंगे। 60% of अच्छा, आपको ईमान लाने की ज़रूरत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या ज़रूरत है किसी को कन्वर्ट करने की? और कुरान में क्यों कहा गया है कि आपको कन्वर्ट होना है? क्यों? क्या वो जब जब एक बुक ऊपर से आई है, ऊपर से दी गई है, वो कहते हैं कि वो ईश्वर अल्लाह जो भी है उन्होंने दी है,
तो अगर वो उसको मान रहे हैं तो परेशानी क्या है? एक ही जगह से तो आई है ना। अगर वो उसको मान भी रहे हैं तो परेशानी क्या है? क्यों उसको चेंज करना है इंसान को, अगर वो उसको मान रहा है तो? क्या वो गलत थी? अगर वो ईश्वर से आई है, वो अल्लाह से आई है, वो गॉड से ही आई है, तो क्या वो जो पहले बुक आई थी वो गलत भेज दी थी? और अब उसको दूसरी बुक बुक को मानना है, ऐसा क्यों जरूरी है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो दिमाग में आते थे। इसीलिए मैंने सोचा मेरे को कुरान पढ़नी है, और मैं आप सब लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले, मुझे भी पता चले। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों के साथ ये कुरान पढूं। तो हम लोग पहुँचे हैं सूरा अल बकरा की आयत नंबर 89 पे। पढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। ये आयत है, अभी तक हमने जाना कि वो इजरायलियों के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। यहाँ तक जो है ना इजरायली को कहा गया है कि आपको ये करना है। यहूदियों को कहा गया कि आपको ईमान लेके आना है बुक के ऊपर, रसूल के ऊपर, और आगे जो भी इस्लाम के ऊपर आना है आपको, इस्लाम को मानना है। लेकिन वो मानते नहीं है, तो आगे इसी बुक में बताया गया कि वो मान नहीं रहे हैं। तो वहाँ से जो है ना इनका बीच में जो फ्रिक्शन चालू हो गया। तो अब ये आयत है, और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक पुस्तक कुरान आ गई, यानी पहले तौरात थी, अभी कुरान आ गया है, यानी पहले भी अल्लाह ने या जिसने भी, जो भी वो ऑलमाइटी है, उन्होंने ये पुस्तक भेजी थी तौरात, और अब कुरान भेज दिया है। तो वो कह रहे हैं कि जब अल्लाह ने एक एक पुस्तक और भेज दी जिसका नाम है कुरान आ गई, जो उसके साथ पुस्तक का प्रमाणकारी, जबकि उनके पास उनके साथ की पुस्तक का प्रमाणकारी है, जबकि इससे पूर्व वे स्वयं काफिरों पर विजय प्रार्थना कर रहे थे। तो जब उनके पास वह चीज आ गई जिसे वे पहचान भी गए, फिर भी इनकार कर दिया, तो काफिरों पर अल्लाह का धिक्कार है। यानी वो बुक आ गई और वो उसको मान भी गए कि हाँ ठीक है, ये बुक जो है ना अल्लाह ने भेजी है, फिर भी वो उसको पहचान नहीं रहे हैं। मतलब पहचान गए लेकिन फिर भी इनकार कर रहे हैं। तो अल्लाह जो है उनके ऊपर धिक्कार भेज रहा है। इसकी हम नरेशन पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आयत का भावार्थ यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पुस्तक कुरान के साथ आने से पहले का, मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मेरे को थोड़ी उर्दू में प्रॉब्लम है तो मैं ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ठीक पढ़ा, कि इस पुस्तक कुरान के साथ आने से पहले वह काफिरों से युद्ध करते थे, तो उन पर विजय की प्रार्थना करते, और बड़ी व्याकुलता के साथ, अच्छा वो युद्ध भी करते थे, और उन पर विजय की प्रार्थना करते और बड़ी व्याकुलता के साथ आपस में आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसकी भविष्यवाणी उन नबियों ने की थी, और प्रार्थनाएं किया करते थे कि आप शीघ्र आए, ताकि काफिरों का प्रभुत्व समाप्त हो और हमारे उत्थान के युग का शुभारंभ हो। परंतु जब आप आ गए तो उन्होंने आपके नबी होने से इनकार कर दिया, क्योंकि आप बनी इज़राइल में नहीं पैदा हुए। फिर भी आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम के वंश से हैं, जैसा बनी इज़राइल उनके पुत्र इज़राइल की संतान है। यहाँ आप जो कहा जा रहा है, माफ करें, यहाँ पर आप जो कहा जा है वो हजरत मोहम्मद जी के लिए यूज हो रहा है। तो कह रहे हैं कि वो पुस्तक कुरान आने से पहले काफिरों से युद्ध करते थे और उन पर विजय प्राप्त अच्छा, मोहम्मद साहब जो हैं वो काफिरों से युद्ध करते थे। काफिरों से हमने मतलब समझा जो पुस्तक यानी बुक को नहीं मान रहे थे, कुरान को नहीं मान रहे थे, उनको ये काफिर कह रहे हैं। तो काफिरों से लड़ाई करते थे और युद्ध करते थे उनके साथ, तो उन पर विजय प्रार्थना करते और व्याकुलता के साथ आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी यहूदियों से कहा गया है कि वो युद्ध, अच्छा, मतलब मोहम्मद साहब के आने से पहले वे यहूदी लोग जो है काफिरों से युद्ध करते थे और विजय की प्रार्थना करते थे, और मोहम्मद साहब के आने की बड़ी व्याकुलता से वो लोग प्रतीक्षा भी कर रहे थे। और और भविष्यवाणी उन नबियों ने की थी, और प्रार्थनाएं भी किया करते थे कि वो आ जाए, यानी मोहम्मद साहब के आने की वो लोग दुआ भी करते थे, प्रार्थना करते थे, ताकि काफिरों का जो वो है दबदबा वो खत्म हो जाए,
और हम मतलब हमारा यानी मुस्लिमों का ये शुरू हो, उत्थान, उत्थान से मतलब होता है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस चालू हो। लेकिन जब मोहम्मद साहब आ गए तो उनके नबी होने से इन लोगों ने इनकार कर दिया, यानी अभी भी यहूदियों की ही बात चल रही है। तो यहूदियों ने मना कर दिया कि ये नबी नहीं है। फिर भी आप क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुत्र थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम के वंश से हैं, जैसा कि बनी इज़राइल उनके यानी इनका वंश एक ही है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने मना कर दिया, यहूदियों ने मना कर दिया कि ये नबी नहीं है, इसलिए ये लड़ाई दोस्तों चालू है। कारण समझ रहे हो आप लोग? अल्लाह की उतारी हुई अगली आयत पढ़ रहे हैं हम लोग। अल्लाह की उतारी हुई पुस्तक का इनकार करने करके पूरे बुरे बदले पर इन्होंने अपने प्राणों को बेच दिया। इस द्वेष के कारण कि अल्लाह ने अपना प्रदान प्रकाशना अपने जिस भक्त पर चाहा उतार दिया, अतः वे प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी बन गए और ऐसे काफिरों के लिए अपमानकारी यातना है। यानी ये काफिर उनको भी कह रहे हैं, जो इजरायली हैं उनको भी काफिर कह रहे हैं कि भैया उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बुक को मना कर दिया, उन्होंने हजरत मोहम्मद को मना कर दिया कि वो नबी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर भैया वो काफिर है और उनके ऊपर यातनाएं आती रहेगी। ठीक है, अगली आयत पढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इजरायलियों के साथ खतरनाक वाला दुश्मनी यहाँ पर बनती जा रही है। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो उतारा उस पर ईमान ले आओ, लाओ, तो कहते हैं हम तो उसी पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतारा है और इसके सिवा जो कुछ है उसका इनकार करते हैं, जबकि यह सत्य है कि सत्य और उसका प्रमाणकारी है जो उसके पास है। यानी वो बुक की बात हो रही है कि जो बुक उनके पास है वो ही कुरान को प्रूव करती है। ऐसा कहा जा रहा है जो उनके पास है। कहो कि फिर इससे पूर्व अल्लाह के नबियों की हत्या क्यों करते थे, यदि तुम ईमान वाले थे तो। यानी ये लोग मारते होंगे मेरे ख्याल से, अ, नबियों को मारते होंगे। यानी जो जो धर्म का प्रचार करने वाले थे, मे बी उनको मारा होगा इन लोगों ने, यहूदियों ने, इसलिए यहाँ पर ये वाली आयत के बारे में बताया गया है। ठीक है। तथा मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए, फिर तुमने अत्याचार करते हुए बछड़े को पूज्य बना लिया। ये बछड़े को पूज्य बना लिया, ये कहाँ बना लिया है पूज्य, मेरे को पता नहीं है। कहीं पर पिछले उसमें भी आया था, पिछली आयतों में भी आया था कि उन्होंने बछड़े को पूज्य बना लिया था, यानी बछड़े को मारा नहीं, मारने में वो कतरा भी रहे थे, मैंने ये भी पढ़ा था। बछड़े को पूज्य बना लिया था, ये भी पढ़ लिया था, लेकिन बछड़े को कब पूज्य बनाया ये नहीं पढ़ा था। अगला है, फिर उस दृढ़ वचन को याद करो जो हमने तुम्हारे ऊपर पर्वत को उठाकर लिया। हमने कहा पकड़ लो जो हमने दिया है तुम्हें दृढ़ता से और सुनो। तो उन्होंने कहा हमने सुना और अवज्ञा की, और उनके दिलों में बछड़े का प्रेम पिला दिया गया। उनकी अवज्ञा के कारण हे नबी आप कह दीजिए बुरा है वह जिसका आदेश दे रहा है तुम्हें तुम्हारा ईमान, यदि तुम ईमान वाले हो। ये बिल्कुल कहानी समझ में नहीं आई, ये थोड़े उलझा हुआ सा लिखा हुआ है। फिर उस दृढ़ वचन को याद करो जो हमने तुम्हारे ऊपर तूर पर्वत को उठा कर लिया था। ठीक है, कोई पर्वत उठा लिया होगा और उसके ऊपर पर्वत उठाकर उस वचन, दृढ़ वचन को याद करो जो हमने तुम्हारे ऊपर तूर वचन, अच्छा, यानी मे बी हजरत मोहम्मद जी ने पर्वत उठा लिया होगा और उसको उठाकर एक वचन लिया होगा इन लोगों से, या वचन दिया होगा। तो उस वचन को याद करने के लिए कह रहे हैं पकड़ लो जो हमने दिया है, यानी उस बुक दी होगी उन्होंने, उस बुक को याद करो, तुम दृढ़ता से और सुनो। यानी दृढ़ता से इस बुक को पढ़ लो, पकड़ लो और सुनो। तो उन्होंने कहा हमने सुना और अवज्ञा की, यानी हमने सुना, यानी यहूदियों ने सुना और उन्होंने मना कर दिया। अवज्ञा की, अवज्ञा मतलब मानी नहीं बात। आप कह दीजिए बुरा है वह जिसका आदेश दे रहा है तुम्हें तुम्हारा ईमान, यदि तुम ईमान वाले हो। ये मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। हे नबी आप कह दीजिए यदि तुम्हारे लिए विशेष है परलोक का घर सारे लोगों को छोड़कर, तो तुम कमा कमा
कामना करो कि मौत की, यदि तुम सत्यवादी हो। ये बड़ी खतरनाक वाली यार आयत है। आप कह दीजिए तुम्हारे लिए विशेष है परलोक का घर सारे लोगों को छोड़कर। तो तुम कामना करो मौत की, यदि तुम सत्यवादी हो। अगर तुम सच्चे हो तो मौत की कामना करो, अगर तुम परलोक तुम्हारे लिए अगर खास है तो। ये बहुत खतरनाक आयत है यार। मतलब ये वो आतंकवादी जो लोगों को मारते हैं, ये इस तरह की आयतें पढ़ लेते होंगे और मरने की वो जो बॉम्ब लगा के आ जाते हैं। हे नबी, आप कह दीजिए, यदि तुम्हारे लिए विशेष है परलोक के सारे लोगों को छोड़कर, तुम कामना करो मौत की, यदि तुम सत्यवादी हो। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच बोलने वाले हो, और परलोक तुम्हारे लिए विशेष है सारे लोगों को छोड़कर, परलोक का घर अगर तुम्हारे लिए खास है सारे लोगों को छोड़कर, तो तुम मौत की कामना करो, और तो यदि तुम सत्यवादी हो तो। ये बहुत खतरनाक आयत है, मुझे लग रहा है। बहुत ही खतरनाक आयत है भाई। ये देखो, ईश्वर ये बात कह रहे हैं, अल्लाह ये बात कह रहे हैं, वो एक ऑलमाइटी पावर जो ये बात कह रही है कि तुम परलोक पे विश्वास करते हो, ठीक है, परलोक का घर तुम्हारे लिए खास है, तो तुम कामना करो मौत की, तुम मरने की कामना करो, यानी ऊपर जाने की बात करो। बहुत खतरनाक आयत है भाई। इससे तुम लोग क्या समझते हो मुझे बताना। ये सुसाइड बॉम्बर्स वाली मेरे को लग रही है आयत। और वे कदापि उसकी कामना नहीं करोगे, और वे कदापि उसकी कामना नहीं करेंगे, उनके करतूत के कारण अल्लाह अत्याचारियों से अधिक सूचित है। पता नहीं इसका क्या मतलब। और कदापि कामना नहीं करेंगे, उनकी करतूतों के कारण अल्लाह अत्याचारियों से अधिक सूचित है। और वे कदापि उसकी कामना नहीं करेंगे, उनकी करतूतों के कारण अल्लाह अत्याचारियों से अधिक सूचित है। डेफिनेटली जो अलमाइटी है वो ऑब्वियसली उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, एज पर रिलीजियस बुक्स। अगली आयत है, तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का लोभी पाओगे। ये उनकी पहचान है कि तुम उन्हें सबसे बढ़कर जीने का लोभी पाओगे, यानी उनके अंदर जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, लंबा जीने की। और मिश्रणवादियों से भी, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे 1000 वर्ष की आयु मिल जाए, लंबी आयु मिल जाए, 1000 वर्ष की। हालांकि हालांकि ये लंबी आयु भी उसे यातना से बचा नहीं सकती, यानी लास्ट में तो उसको यातना मिलेगी ही मिलेगी। और अल्लाह देखने वाला है जो वे कर रहे हैं, यानी अल्लाह उनको देख रहे हैं, वो जो जो कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। उनको यातना से कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो 1000 साल भी क्यों ना जी लें, उसके बाद भी यातना मिलेगी, एज पर बुक। हे नबी, कह दो, जो व्यक्ति जिब्राइल का शत्रु है, जिब्रील का शत्रु है, तो रहे, उसने तो अल्लाह की अनुमति से संदेश कुरान को आपके दिल पर उतारा है, जो इससे पूर्व की सभी पुस्तकों का प्रमाणकारी तथा ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन एवं सफलता का शुभ समाचार है। हे नबी, कह दो, जो व्यक्ति जिब्राइल का शत्रु है, उसने तो अल्लाह की अनुमति से इस संदेश को, कुरान को आपके दिल पर उतारा है। अच्छा अच्छा, इसमें हजरत मोहम्मद साहब को कहा जा रहा है कि आप कह दो कि जो भी जिब्राइल का शत्रु है वो है तो रहे, उसने तो अल्लाह की अनुमति से इस संदेश को, यानी जिब्राइल ने अल्लाह के जो वो हैं संदेश, वही कुरान के अंदर लिखे गए हैं, और वो हजरत मोहम्मद साहब के दिल में उतारे गए थे। वो जो भी संदेश जिब्राइल ने दिए, यानी इसमें बताया गया है कि अल्लाह ने संदेश जिब्राइल को दिए, और जिब्राइल ने उनको हजरत मोहम्मद साहब के दिल पे उतारा, और उसको जो भी विचार
जो भी विचार थे उन विचारों को मोहम्मद साहब ने इनको कुरान में लिखवा दिया, जो इससे पूर्व सभी पुस्तकों का प्रमाणकारी, यानी जो पुरानी बुक्स हैं उनको भी प्रूव करते हैं ये वाले जो अ, विचार थे। ठीक है, जो भी संदेश थे वो संदेश पुरानी बुक्स को भी वो करते हैं, प्रूव करते हैं। और ये ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन है, यानी जो सच्चे धर्म को मानने वाले हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके लिए ये एक मार्गदर्शन है और सफलता का शुभ विचार है, समाचार है। इसके नरेशन में लिखा है, यहूदी केवल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों को ही बुरा नहीं कहते। अभी भी यहूदियों से ही लड़ाई चल रही है मेरे दोस्तों। वो सिर्फ मतलब रसूलुल्लाह को ही बुरा नहीं कहते, वो और उनके ये अनुयायियों को ही बुरा नहीं कहते, वे अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल को भी गालियां देते थे कि वह दया का नहीं प्रकोप का फरिश्ता है, और कहते थे कि यह हमारा मित्र मिकाइल है, यानी मिकाइल को अपना दोस्त कहते थे। अब मिकाइल को ना आगे पता चलेगा, या पता नहीं पता चलेगा कि नहीं, लेकिन इस बुक में है कि नहीं वो आगे देखेंगे। लेकिन वो जिब्रील को अच्छा नहीं मानते थे, उनको गालियां देते थे। ये लड़ाई अभी भी यहूदियों की चल रही है। जो अल्लाह तथा उसके फरिश्तों के, उसके रसूल और जिब्राइल तथा मिकाइल का शत्रु हो, तो अल्लाह उन काफिरों का शत्रु है। अच्छा, यहाँ पर मिकाइल की बात हुई है कि मिकाइल का शत्रु जो होगा, यानी जिब्राइल और मिकाइल का जो शत्रु होगा वो अल्लाह का भी शत्रु है। यानी कुरान जो है वो मिकाइल को अच्छा मानती है। और हे नबी, हमने आप पर खुली आयतें उतारी हैं, और इनका इनकार केवल वही लोग करेंगे जो कुकर्मी हैं। यानी अगर कोई मानता है कि हम नहीं मानते इसको, कुरान की आयतों को, तो वो कुकर्मी माना गया है, यानी वो अच्छा इंसान नहीं माना गया है। इसमें इब्ने अब्बास रजियल्लु रजियल्लाहु अ- अ- अनहुमा कहते हैं कि यहूदियों के विद्वान इब्ने सूरिया ने कहा, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु वसल्लम, सल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, मैं दोस्तों, मेरे को थोड़ी सी मेरी उर्दू की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। आप हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं लाए जिसे हम पहचानते हो, और न आप कोई खुली आयत उतारी गई कि आपका अनुसरण करें। इस पर यह आयत उतरी। इब्ने जरीर। ओके, ठीक है। यानी इब्ने जरीर ने कहा कि आपके ऊपर खुली आयतें नहीं उतारी हैं, तो ये वाली आयत आ गई है जो आपके सामने है। ठीक है। क्या ऐसा हुआ नहीं हुआ है कि आप जब कभी उन्होंने कोई वचन दिया तो उनके एक गिरोह ने उसे भंग कर दिया, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो ईमान नहीं रखते। दोस्तों, क्या इसमें कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं हुआ कि कभी उन्होंने कोई वचन दिया तो उनके एक गिरोह ने उसे भंग कर दिया। मे बी उस हिस्ट्री है ये, हिस्ट्री में किसी ने उनको कुछ वादा किया होगा और उसको मना कर दिया होगा, तो उसके ऊपर ये बोला गया है कि क्या उनमें से कोई ऐसा नहीं, क्या ऐसा नहीं हुआ कि कभी उन्होंने कोई वचन दिया, यानी उनके ग्रुप ने, यानी यहूदियों के ग्रुप ने कोई वचन दिया होगा और उनमें से किसी ने भंग कर दिया होगा, यानी उसको वचन को नहीं निभाया होगा, तो उसके लिए ये आयत लिखी गई है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो ईमान ही नहीं रखते। ठीक है, अब 100 आयतें हो चुकी हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। इसमें 289 बताया था ना, 289 बताया था, लेकिन 289 के बाद ये, हाँ, 100 to 201 यहाँ पे चलते हैं।
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील है तथा दयावान है। ठीक है, कृपाशील तथा दयावान है ये कहा गया है। तथा जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक रसूल उस पुस्तक का समर्थन करते हुए जो उनके पास आ गया, तो उनके एक समुदाय ने जिन्होंने पुस्तक दी गई अल्लाह की पुस्तक को ऐसे पीछे डाल दिया जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं। अभी भी यहूदियों की बात चल रही है मेरे दोस्तों, यहूदियों की ही बात चल रही है, बात चल रही है, बात चल रही है। तथा उनके पास अल्लाह की ओर से एक रसूल उस पुस्तक के समर्थन करते हुए जो उनके पास आ गया, तो उनके एक समुदाय ने जिन्हें पुस्तक दी गई अल्लाह की पुस्तक को ऐसे पीछे डाल दिया जैसे कि वो जानते ही नहीं है। यानी उन्होंने कुरान को मानने से मना कर दिया, उन्होंने बुक को पीछे डाल दिया। लड़ाई इस चीज की है मेरे दोस्तों। अगली बुक है, अगली बुक का अगला जो है अ, सूरा अल बकरा का अगली आयत है 2 यानी 102। तथा सुलेमान के राज्य में शैतान जो मिथ्या बातें बना रहे थे, सुलेमान के राज्य में, सुलेमान हिस्ट्री में कोई रहा होगा, सुलेमान के राज्य में शैतान जो मिथ्या बातें बना रहे थे उनका अनुसरण करने लगे, इसका अनुसरण करने लगे। जबकि सुलेमान ने काफी कुफ्र जादू नहीं किया। यहाँ कुफ्र का मतलब जादू दे दिया इन्होंने। कुफ्र तो वो होता है ना कि भाई गलत काम करना, ये काला जादू होगा मेरे ख्याल से, गलत काम करना। जब सुलेमान ने कभी कुफ्र जादू नहीं किया, परंतु कुफ्र तो शैतान ने किया जो लोगों को जादू सिखा रहे थे। तथा वे उन बातों का अनुसरण करने लगे जो काबिल नगर, काबिल बाबिल बाबिल सॉरी काबिल नहीं बाबिल, बाबिल यानी कोई जगह होगी, नगर होगा, शहर होगा, ये दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई। ओके, हारूत और मारूत पर भी कोई बुक उतारी गई थी क्या, या कुछ बातें बताई गई थी क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। दो फरिश्ते थे हारूत और मारूत, उन पर जो भी उतारी गई थी, जबकि वे दोनों किसी को जादू नहीं सिखाते जब तक ये न कह दे कि हम केवल एक परीक्षा है, अतः तू कुफ्र में न पड़। फिर भी वे उन दोनों से वो चीज़ें सीखते जिसके द्वारा वे पति और पत्नी के बीच जुदाई डाल दें, और वे अल्लाह की अनुमति बिना इसके द्वारा किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते थे, परंतु फिर भी ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए हानिकारक हो और लाभकारी न हो। वे भले बात ही जानते थे कि जो इसका खरीदार बना परलोक में उसका कोई भाग नहीं। ऐसा कितना बुरा उपभोग है जिसके बदले वे अपने प्राणों का सौदा कर रहे हैं। यदि वे जानते होते, अच्छा, अगर उनको समझ होती तो उनको पता चलता कि वो कितनी बुरी चीज़ का सौदा अपनी जान से कर रहे हैं, अपने प्राणों से कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये हारूत और मारूत जो है वो भी फरिश्ते हैं, ऐसा बताया गया है। वो किसी को जादू नहीं सिखाते थे, लेकिन जो यहूदी थे उनसे कुछ सीख लेते थे। जैसे हम लोगों के सामने कोई अगर अच्छा इंसान है, 10 बातें अच्छी बता रहा है, तो उसमें से वो 2 बातें जो है ना सीख के उसका गलत यूज करने लग जाए, इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है कि जो लोग इस तरह की बातें सीख कर उल्टे से उल्टे पुल्टे काम कर रहे थे। अब इसका नरेशन पढ़ेंगे तो पूरी बात पता चलेगी। इस आयत का दूसरा अर्थ यह भी है कि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, परंतु शैतानों ने कुफ्र किया। वे मानव को जादू सिखाते थे, और न दो फरिश्तों पर जादू उतारा गया था। उन शैतानों या मानव में ज- से हारूत तथा मारूत जादू सिखाते थे। तफसीर है कुर्तबी की, उसमें आपको ये पता चल जाएगा। जिसने प्रथम अनुवाद किया है उसका यह विचार है कि मानव के रूप में 2 फरिश्तों को उनकी परीक्षा के लिए भेजा गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी और राजा हुए हैं। अच्छा, सुलेमान जो है एक राजा थे जो जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। ओह, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बड़ा मुश्किल है इसको समझना। ये ऐसा क्यों है दोस्तों, पता है, मैं बताता हूँ आपको। ये मेरे को लगता है ये टुकड़ों में है। इधर की बात उधर से उठा के इधर की बात उधर करके ये सब बातें लिखी गई है। मतलब ये सीक्वेंस में नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये हिस्ट्री, पूरी की पूरी हिस्ट्री बताई जा रही है इसमें, कि भाई वहाँ पर जादू टोना भी करते थे वो लोग। ये जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में थे लोग, वो बताया जा रहा है, लेकिन ये सब टुकड़ों में है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझना। जादू टोना हो रहा था, उसमें सुलेमान का नाम आ गया, हारूत और मारूत का नाम आ गया, तो वो जादू वादू सिखाते थे लोगों को। तफसीर कुर्तबी में पता चल रहा है, उन्होंने तफसीर जो कुर्तबी और ये जो स्कॉलर हुए ना, इन्होंने बाद में जो है ना इसको डेफिनेशंस दी, उसके बाद इसको डिटेल्स बताई कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। बट मैं ये मानता हूँ कि गलत है। अगर ये उस टाइम पे अवेलेबल थे ये लोग, उस टाइम पे अगर इन्होंने लिखा है, सामने सामने थे ये लोग, तो मानना चाहिए। अगर ये उस टाइम पे नहीं थे, कुर्तबी, इब्ने कसीर, जिसका नाम हमने पिछली आयतों में भी पढ़ा था, अगर ये उस टाइम पे प्रेजेंट में अवेलेबल थे और उन्होंने इस बुक को डिटेल्स में बताया है, तो ठीक है। अगर नहीं थे तो ठीक नहीं है, बिकॉज बाद में तो हमें थोड़ी पता है पास्ट में क्या हो गया। उस टाइम पे तो इतनी बुक्स भी नहीं होती थी। ये बुक भी उस टाइम पे पता नहीं किस तरह से लिखी गई थी। नहीं, हम लोगों को कैसे विश्वास करें कि ये जो है ये सही लिखी गई होगी। जादू टोना करते थे, उसके बाद वो जादू सिखाते थे, लोग उनकी बातों में आ गए थे। कुछ लोग इनके जादू सीख के और गलत सलत इस्तेमाल करते थे। ये बातें बताई गई। और इस पिछली वाली ये वाली आयत में, आयत नंबर 102, 103 में चलते हैं। और यदि वे ईमान लाते और अल्लाह से डरते तो जो प्रतिकार अल्लाह के पास इसका जो प्रतिकार मिलता वह उनके लिए उत्तम होता, यदि वे जानते होते। ठीक है, यानी वो अगर मान जाते हो अल्लाह पे, ईमान ले आते, यानी मुस्लिम मुस्लिम बन जाते। ये अभी भी यहूदियों से ही बातें चल रही हैं। हे ईमान वालो, तुम राइना ना कहो, उन्जुरा कहो, उन्जुरना कहो, और ध्यान से बात सुनो, तथा काफिरों के लिए दुखदाई यातना है। काफिरों के लिए दुखदाई यातना है, यानी जो बुक को नहीं मानते उनके लिए दुखदाई यातना है। इसके नरेश में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह रजी अल्लाहु अनहुमा कहते हैं कि नबी सल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभा में यहूदी भी आ जाते थे, और मुसलमानों को आपसे कोई बात समझनी होती तो राइना कहते, अर्थात हम पर ध्यान दीजिए। राइना, अच्छा, या हमारी बात सुनिए। इब्रानी भाषा में इसका अर्थ इसका बुरा अर्थ भी निकलता था, जिससे यहूदी प्रसन्न होते थे। इसलिए मुसलमानों को आदेश दिया गया कि इस स्थान पर तुम उन्जुरना कहा करो, अर्थात हमारी ओर देखिए। तफसीर कुर्तुबी की तफसीर में बताया गया है कि ये जो वर्ड था राइना, इसका कुछ खराब मतलब भी निकलता होगा, इसलिए वो हंसते थे यहूदी। और फिर मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि आप उन्जुरना कहा करो। ठीक है, जो उनकी वो कॉन्ग्रीगेशन बैठती होगी तो उसमें कहा कहते होंगे लोग, तो वो यहूदी हंसते होंगे, यहूदी भी आते थे। आवे किताब में जो काफिर हो गए थे तथा जो मिश्रणवादी हो गए, वे नहीं चाहते कि तुम्हारा पालनहार की ओर से तुम पर कोई भलाई उतरी जाए, और अल्लाह जिस पर चाहे अपनी विशेष दया, और अल्लाह बड़ा दानशील है। विशेष दया करता है, बड़ा दयाशील है अल्लाह, जिस पर चाहे अपनी विशेष दया कर सकता है, ऐसा इस आयत में बताया गया है। नो डाउट। हम अपनी कोई आयत निरस्त कर देते अथवा भुला देते हैं तो उससे उत्तम अथवा उसके समान लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है? हम अपनी कोई आयत निरस्त कर देते अथवा भुला देते हैं तो उससे उत्तम अथवा उसके समान लाते हैं। अच्छा, ये बुक के बारे में कहा गया। मेरे ख्याल से उस प्रेजेंट टाइम में जो भी बोल रहे थे ना, वो प्रेजेंट टाइम में ये यहूदियों से बात कर रहे हैं कि भैया अगर हम कोई बुक
में अगर हम कोई आयत भुला देते हैं या उसको कैंसिल कर देते हैं, तो उसके समान हम दूसरी आयत ले आते हैं, ऐसा कहा गया है। ये यहूदियों से ही बात चल रही है अभी भी, कि भैया अगर हमारी बुक में, मतलब अपनी बुक पर सुपीरियर बता रहे हैं कि अगर हम किसी को कैंसिल करते हैं, कोई कोई आयत को कैंसिल करते हैं या उसको भूल जाते हैं, तो उसके बराबर की कोई दूसरी आयत हम बुक में ले आते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है? ठीक है, ये अल्लाह की मर्जी है, मतलब वो बुक में कोई भी चेंजेस कर सकता है। क्या तुम ये नहीं जानते कि आकाश तथा धरती का राज्य अल्लाह के लिए ही है, और सिवा तुम्हारे कोई रक्षक और सहायक नहीं है? ओके। क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से उसी प्रकार प्रश्न करो जैसा मूसा मूसा से प्रश्न किए जाते रहे? और जो व्यक्ति ईमान की नीति को कुफ्र से बदल लेगा, वह तो सीधी डगर से विचलित हो गया। या कुफ्र की डेफिनेशन हमने जो अभी तक समझी है, कुफ्र की डेफिनेशन ये है कि जो जो अच्छा काम नहीं करता, वो कुफ्र होता है। ठीक है, जो बुक बुक से बाहर जाकर काम करता है, बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उससे हटकर करता है, वो कुफ्र होता है। ठीक है, अभी तक जो मैं समझाऊं, अहले किताब में से बहुत से चाहे बहुत से चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात अपने द्वेष के कारण तुम्हें कुफ्र की ओर फेंक दें, जबकि सत्य उनके लिए उजागर हो गया। फिर भी तुम क्षमा से काम लो और जाने दो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना निर्णय कर दे। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अहले किताब में से बहुत से चाहते हैं, ये अहले किताब मतलब जो मैं समझता हूँ, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, अहले किताब वो है जो किताब को नहीं मानते हैं। वे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद अपने द्वेष के कारण तुम्हें कुफ्र की ओर फेंक दे, यानी तुम्हें तुम्हें वो ये चाहते हैं कि वो तुम भी इस्लाम ना मानो, जबकि सत्य उनके लिए उजागर हो गया। फिर भी तुम क्षमा से काम लो, यानी तुम उन लोगों को माफ कर दो और उनको जाने दो। यहाँ ये अच्छी बात बोली गई है, हमें किसी से क्या लेना देना, उनको जाने दो, जो तुम्हारे, बस भटको मत, यानी तुम इस्लाम पे बने रहो। ये अगर तुम्हारे तुम्हारे खिलाफ कोई, तुम्हारे ईमान के खिलाफ कोई जाके कुछ करता है, तो तुम उसको माफ कर दो। ये एक बहुत अच्छी बात बोली गई है। यहाँ तक कि अल्लाह अपना निर्णय कर दे, निश्चय अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। तुम नमाज की स्थापना करो और जक़ात दो, जो भी भलाई अपने लिए किए रहोगे उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे। तुम जो कुछ कर रहे हो, अल्लाह उसे देख रहा है। ठीक है, तथा उन्होंने कहा कि कोई स्वर, ये अच्छी बात बोली है कि भाई तुम अपना अपना जो तुम्हें अपनी नमाज करनी है और ज़कात देनी है। ज़कात दोस्तों इसलिए दी जाती थी क्योंकि उस टाइम पे ना इस्लाम इतना फैला नहीं हुआ था, और ज़कात एक तरह का कंट्रीब्यूशन होता था अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि, क्योंकि पैसों की भी ज़रूरत होती है ना, कि भाई हम जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट दे रहे हैं, ताकि ताकि जो लोग, जिन लोगों को हमें समझाना है, आगे बढ़ाना है, इस्लाम को समझाना है, उसके लिए उन लोगों को आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए पैसे चाहिए ना, अपने अपने उसको बढ़ाने के लिए, तो वो ज़कात में यूज़ होता था। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात कही गई है। तथा उन्होंने कहा कि कोई स्वर्ग में कदापि नहीं जाएगा जब तक यहूदी तथा नसारा ईसाई ना हो। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि कोई स्वर्ग में कदापि नहीं जाएगा जब तक यहूदी नसारा ईसाई ना हो। उन ये उनकी कामनाएं हैं। उनसे कहो कि यदि तुम सत्यवादी हो तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करो। ये मतलब ये सीक्वेंस से हटके एक आयत आ गई है, सीक्वेंस में नहीं है। अर्थात यहूदियों ने कहा कि केवल यहूदी जाएंगे, और ईसाइयों ने कहा केवल ईसाई जाए। अच्छा, ईसाइयों ने कहा कि हम इसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, अ, जन्नत में, और यहूदी ने कहा हम जाएंगे, ईसाई ने कहा हम जाएंगे। ठीक है, ये उसकी कामना करते हैं। तो बुक में आयत कह रही है कि आप वही, अगर तुम सच बोल रहे हो तो उसका प्रमाण दो। ऐसे तो यार मैं भी कह दूंगा मुझे प्रमाण दोगे कैसे है?
कोई भी प्रमाण मांग लेगा, तो यहूदी भी प्रमाण मांग लेंगे, बताओ भैया तुम्हारे पास क्या है। अ, प्रमाण में तो मैं मांग लूंगा, या कोई भी इंसान मांग लेगा कि भैया आप बताओ प्रमाण क्या है। प्रमाण तो किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, अगली आयत क्या कहती है? क्यों नहीं, जो भी स्वयं को अल्लाह की आज्ञा पालन के लिए समर्पित कर देगा, तो सदाचारी होगा, तो उसके पालनहार के पास उसकी प्रतिफल और उन पर कोई भय नहीं होगा, और न वे उदासीन होंगे। क्यों नहीं, जो भी स्वयं अल्लाह की आज्ञा पालन के लिए समर्पित कर देगा, सदाचारी होगा, उसके पालनहार के पास उसका प्रतिफल है। यानी अच्छा ठीक है, जो भी इस्लाम को मानेगा और अपने आप को अ, समर्पित कर देगा, ठीक है, उसे अच्छा अच्छा फल मिलेगा, प्रतिफल है उसका अल्लाह के पास, उसके पालनहार के पास, और उन पर कोई भय नहीं होगा, यानी उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी उदासीन भी नहीं होंगे। स्वर्ग में प्रवेश का साधारण नियम अर्थात मुक्ति एक ईश्वरवाद, यानी एक ईश्वरवाद तथा सदाचार पर आधारित है, किसी जाति एवं गिरोह पर नहीं। ठीक है, और उसे मुस्लिम तो होना जरूरी है ना। अच्छा, अगली आयत क्या कहती है? तथा यहूदियों ने कहा कि ईसाइयों के पास कुछ नहीं, और ईसाइयों ने कहा यहूदियों के पास कुछ नहीं, जबकि वे धर्म पुस्तक पढ़ते हैं। इसी जैसी बात उन्होंने भी कही, जिनके पास धर्म पुस्तक का कोई ज्ञान नहीं। ये जिस विषय में निभेद कर रहे हैं, उसका निर्णय अल्लाह प्रलय के दिन उसके बीच कर देगा। अजीब है यार, ये यहूदियों से ही लड़ाई करे जा रहे हैं तब से। उनको क्यों मनाना है यार, छोड़ो ना यार, उनके पास अपनी बुक है जो ईश्वर ने उतारी है, वो अल्लाह ने उतारी है, ऊपर वाले ने उतारी है, तो फिर क्यों लड़ना उनके साथ। तथा यहूदियों ने कहा ईसाइयों के पास कुछ नहीं, और ईसाइयों ने कहा यहूदियों के पास कुछ नहीं, जबकि वे धर्म की पुस्तक पढ़ते हैं। ए, इसी जैसी बात उन्होंने भी कही, जिनके पास धर्म पुस्तक का कोई ज्ञान नहीं। ये जिस विषय में विभेद कर रहे हैं, उसका निर्णय अल्लाह प्रलय के दिन के बीच में करेगा। यानी वो जो कह रहे हैं कि हमारे पास हम जाएंगे जन्नत में, और वो कहते हैं हम जाएंगे जन्नत में, इसका फैसला अल्लाह कर देगा जिस दिन प्रलय आएगी। प्रलय यानी आखिरी दिन। इसका नरेशन में लिखा है, अर्थात तौरात तथा इंजील में सब नबियों पर ईमान लाने का आदेश दिया गया है। धर्म पुस्तक से अज्ञान अरब थे, जो ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं है। अच्छा। हम्म। ठीक है, धर्म की लड़ाई चल रही है। यहूदी कहते हैं हम जाएंगे स्वर्ग में, ईसाई कहते हैं हम जाएंगे। ऐसा बुक में बताए उस टाइम पे में भी वो लोग कहते होंगे कि भाई तुम्हारी बुक गलत है, तुम्हारी बुक गलत है, हम सुपीरियर, हम सुपीरियर, इस तरह की बात चलती होंगी, इसलिए ये आयत आई है। ये आयत अल्लाह ने जिब्राइल को भेजी, मोहम्मद साहब के दिल में उतारी गई, फिर मोहम्मद साहब ने उसको बोला या बताया, और ये कुरान में आ गई। बड़ी मुश्किल है यार। ओके। ओके, ये बहुत हॉट टॉपिक है भाई। ये वाला हॉट टॉपिक है। हम लोग इसके ऊपर वो बनाएंगे थंबनेल। ये बहुत मुश्किल है, बहुत। इसको एक बात बताओ, क्या कुरान ने कोई प्रेजेंट किया प्रमाण कि इस्लाम को मानने वाले इसमें जाएंगे?
स्वर्ग में या जन्नत में। वो यहूदियों से और ईसाइयों से वो मांग रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हैं, प्रमाण मांग रहे हैं। तो क्या हमारे पास कोई प्रमाण है इस्लाम की तरफ से, कुरान की तरफ से, कि इस्लाम को मानने वाले स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे? इस आयत के मुताबिक इस्लाम के पास ऐसी ऐसा कोई प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरों से प्रमाण मांग रहा है जिन्होंने मना किया था। तो मैं कहूँगा, अगर कोई है जिनके पास ऐसा प्रमाण है, जिनको पता है कि ऐसा प्रमाण किया गया है इस्लाम में, तो आप बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम पढ़ेंगे। हम लोग पहुँचे हैं आयत नंबर 113 पे। 113 को हम पढ़ेंगे अगले वाली वीडियो में। पढ़ते जाएंगे, और पूरा का पूरा जो है कुरान मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। शब्बा खैर।